हरियाली तीज प्री रीडिंग। प्यारे बच्चों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल राजवीर एजुहब पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम हमारी हरियाली तीज के सेकंड वीडियो को शुरू कर रहे हैं। व्हाट आर द वुमेन डूइंग इन द पिक्चर्स। जो हमारी बुक में तस्वीरें दी गई हैं उसमें पूछा जा रहा है कि औरतें जो है तस्वीरों में क्या कर रही हैं। दे आर सेलिब्रेटिंग, यहां पर सेलिब्रेटिंग सम फेस्टिवल बाय सिंगिंग एंड डांसिंग। वो गाकर था नाचकर कोई उत्सव मना रहे हैं, कोई त्योहार मना रहे हैं। कैन यू गेस दियर मूड, क्या आप उनके स्वभाव का या मूड का अंदाजा लगा सकते हो। फ्रॉम द क्लोथ्स दे आर वियरिंग, वो कपड़े जो पहने हुए हैं, एंड दियर फेशियल एक्सप्रेशन, उनके जो चेहरे के हाव भाव और जो कपड़े पहने क्या उनसे आप अंदाजा लगा सकते हो कि वो उनका मूड कैसा है। दे आर हैप्पी, वो खुश हैं। क्योंकि प्यारे बच्चों हम देख रहे हैं कि वो एक दूसरे के बाहों में बाहें डाल के नाच रही हैं और उन्होंने अच्छी अच्छी ड्रेसेस डाल रखी हैं। व्हाट डू यू थिंक इज द ओकेजन, आपके विचार में यह कौन सा त्योहार है। इट इज द फेस्टिवल ऑफ तीज, यह तीज का त्योहार है। कैन यू नेम सम अदर ओकेजन्स, क्या आप अन्य अवसरों के नाम बता सकते हैं। When people get together and dance, जब लोग इकट्ठा होते हैं और नाचते हैं। People get together, लोग इकट्ठा होते हैं, and dance और नाचते हैं। On the occasion of, किस ओकेजन पर। जन्माष्टमी, होली, शिवरात्रि एंड रामनवमी। तो लोग जन्माष्टमी, होली, शिवरात्रि और रामनवमी पर एक साथ इकट्ठा होते हैं और नाचते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर दो। क्वेश्चन नंबर 1 है व्हेन इज तीज सेलिब्रेटेड, तीज कब मनाई जाती है। तीज इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ सावन, तीज सावन के महीने में मनाई जाती है। व्हाट इज द लीजेंड अबाउट तीज, तीज के बारे में क्या कहानी प्रचलित है या एज ए लीजेंड, एक कहानी के अनुसार या दंत कथा के अनुसार। तीज इज सेलिब्रेटेड एज द डे ऑफ लॉर्ड शिवा एंड पार्वती, तीज जो है भगवान शिव और पार्वती के दिन के तौर पे मनाई जाती है। व्हाट चेंजेस डू यू सी इन नेचर, आप प्रकृति में क्या बदलाव देखते हो। आफ्टर द फर्स्ट शावर ऑफ रेन इन द मंथ ऑफ सावन, सावन की पहली बारिश के बाद आप प्रकृति में क्या बदलाव देखते हैं। आफ्टर द फर्स्ट शावर ऑफ सावन, सावन की पहली बौछार या वर्षा के बाद। द वेदर बिकम्स कूल एंड प्लीजेंट, मौसम ठंडा और सुहावना हो जाता है। द सोइल टर्न्स लूज एंड सॉफ्ट, मिट्टी नरम और ढीली हो जाती है। न्यू प्लांट स्टार्ट ग्रोइंग एंड देयर इज ग्रीनरी ऑल अराउंड, नए पौधे उगना शुरू हो जाते हैं और चारों तरफ हरियाली होती है। हाउ डू पीपल सेलिब्रेट तीज, लोग तीज कैसे मनाते हैं। लिस्ट द एक्टिविटीज दैट पीपल एंजॉय डूइंग ऑन दिस डे, उन चीजों की सूची बनानी है जिनको लोग इस दिन करने का आनंद लेते हैं। तो क्या क्या होता है उस दिन। गर्ल्स सिंग फोक सॉन्ग एंड एंजॉय राइड्स ऑन द स्विंग्स, लड़कियां जो है लोकगीत गाती हैं और वो झूलों का आनंद लेती हैं। गर्ल्स अप्लाई मेहंदी ऑन दियर हैंड्स, लड़कियां अपने हाथों पर मेहंदी लगाती हैं। एंड वियर कलरफुल बैंगल्स, और वो रंग बिरंगी चूड़ियां पहनती हैं। वुमेन वर्शिप गॉडेस पार्वती, महिलाएं देवी पार्वती की पूजा करती हैं। बॉयज फ्लाई काइट्स, लड़के पतंग उड़ाते हैं। What dishes are prepared on तीज, तीज के अवसर पर कौन से व्यंजन बनाए जाते हैं। गुलगुलाज, सुहालीज, पूराज एंड मैनी अदर टेस्टी डिशेज आर प्रिपेयर्ड ऑन तीज, तीज के अवसर पर गुलगुला, सुहाली, पूड़ा और ऐसे बहुत से स्वादिष्ट व्यंजन बनाए जाते हैं। नेम सम आइटम्स दैट चिल्ड्रन लाइक टू बाई इन द फेयर, ऐसी कुछ वस्तुओं के नाम बताओ जिनको बच्चे मेले से खरीदना पसंद करते हैं। चिल्ड्रन
बाई बैलून्स, काइट्स, फ्लूट्स, टॉय कार एटसेट्रा। बच्चे गुब्बारे, पतंग, बांसुरी और खिलौना कार आदि खरीदना पसंद करते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, नीचे लिखी गई स्टेटमेंट को पढ़ना है। एंड राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स इन द बॉक्सेज। जैसे हमने इसके सामने लिख रखे हैं, तो हमने ये नीचे लिखी हुई जो स्टेटमेंट पढ़नी है और इनके सामने हमें यदि सच है तो टी लिखना है और यदि झूठ है तो एफ लिखना है। रेन्स मेक द वेदर कूल एंड प्लीजेंट। बारिश जो है मौसम को ठंडा और सुहावना बना देती है, तो यहां हमने टी लिख दिया, ये सच है। बोथ बॉयज एंड गर्ल्स सिंग फोक सॉन्ग एंड एंजॉय राइड्स ऑन द स्विंग्स। यहां पर है कि दोनों कौन, लड़के और लड़कियां लोकगीत गाते हैं और झूलों का आनंद लेते हैं, जो कि गलत है, तो यहां हमने एफ लिख दिया। बॉयज अप्लाई मेहंदी ऑन देयर हैंड, एफ, क्योंकि लड़के अपने हाथों में मेहंदी नहीं लगाते, लड़कियां अपने हाथों पे मेहंदी लगाती हैं। पेरेंट्स गिव गिफ्ट्स एंड स्वीट्स टू देयर सन्स एंड डॉटर्स, अभिभावक, माता पिता अपने बेटों और बेटियों को उपहार और मिठाइयां देते हैं, जो कि गलत है। पिता अपनी बेटियों को उपहार और मिठाइयां देते हैं, तो एफ। द स्काई इज ओवरकास्ट विद काइट्स, आसमान पतंगों से ढक जाता है, ये सच है, तो टी लिख दिया। एवरीवन टेक्स पार्ट इन रेसलिंग एंड कबड्डी मैचेस, एवरीवन टेक्स पार्ट इन रेसलिंग एंड कबड्डी मैचेस, ये फॉल्स आ गया, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति कबड्डी और कुश्ती में हिस्सा लेते हैं, जो कि गलत है। द तीज फेयर इज फुल ऑफ नॉइज एंड फन। तीज का जो त्योहार है वो शोर और आनंद से भरा हुआ है, तो ये सच है, तो हमने यहां टी लिख दिया। मेक मीनिंगफुल वर्ड्स फ्रॉम द जम्बल्ड लेटर्स गिवन बिलो। जो नीचे जम्बल्ड वर्ड हैं, जैसे जिनकी स्पेलिंग आगे पीछे कर रखी है, उनको हमने मीनिंगफुल वर्ड्स में बदलना है। जैसे RIAN है, तो इससे कौन सा वर्ड बन सकता है जो हमारे लेसन में आया हो, रेन। इनसे ग्रेट, क्योंकि हमने इनका क्या मतलब होता है कि हमने लेटर यही उठाने हैं, इनको सिर्फ हमने तरतीब से लगाना है जो मीनिंगफुल वर्ड दे इसके हमें। जैसे ग्रेट। स्विंग्स, क्योंकि इसमें स्विंग्स की सारी स्पेलिंग है, बट वो आगे पीछे लेटर कर रखे हैं, EONJY। हमारे जो लेसन में आया है उनसे इन लेटर से इंजॉय बन रहा है, इंजॉय। अब ये हमारा VONERDS, वेंडर्स, फेरी वाले, फ्लूट्स, बांसुरी, सेलिब्रेट, मनाना, रिटर्न, लौटना, यंग, युवा, और बेंगल्स। जो है ये जो वर्ड दे रखे, इनको हम जम्बल्ड वर्ड कहते हैं, और इनसे हमें जो शाब्दिक अर्थ, मीनिंगफुल वर्ड्स बन रहे हैं हमारे, वो ये सब है। ये जम्बल्ड वर्ड आ गए और ये मीनिंगफुल वर्ड्स आ गए। कंप्लीट द सेंटेंसेस, वाक्यों को पूरा करो विद द अपोजिट ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। जो ये अंडरलाइन दे रखे, अंडरलाइन कर रखे वर्ड, इनका हमने अपोजिट लिख करके इन वाक्यों को पूरा करना है। पढ़ते हैं। इट इज वेरी कूल इन द शेड, छाया में बहुत ठंड है। वाइल इट इज वेरी हॉट इन द सन, जबकि धूप में बहुत गर्मी है। तो प्यारे बच्चों, अंडरलाइन वर्ड हमारा था कूल, तो उसका हमने लिख दिया हॉट। ए कोकोनट इज सॉफ्ट इनसाइड, एक नारियल जो है अंदर से बहुत नरम होता है। बट इट इज वेरी हार्ड आउटसाइड, जबकि यह बाहर से बहुत स्ट्रॉन्ग यानी बहुत सख्त होता है। तो सॉफ्ट का अपोजिट क्या है बच्चों? हार्ड। माई स्कूल ओपन्स एट 8 AM, मेरा स्कूल सुबह 8 बजे खुलता है। एंड क्लोजेज एट 2:30 PM, और वो 2:30 पर बंद होता है। तो ओपन्स खुलना, क्लोजेज बंद होना। ए नीट एंड क्लीन प्लेस लुक्स प्लीजेंट, ए नीट एंड क्लीन प्लेस लुक्स प्लीजेंट, एक साफ सुथरा स्थान जो है सुंदर लगता है, सुहावना लगता है। वाइल ए डर्टी प्लेस लुक्स अनप्लीजेंट, जबकि एक गंदा प्लेस जो है वो सुहावना नहीं लगता है। हिज ट्राउजर्स आर लूज, उसकी पैंट जो है
ढीली हैं एट द बॉटम, यानी उसकी पैंट जो है नीचे से ढीली है, बट टाइट एट द टॉप, जबकि ऊपर से वो क्या है, तंग है, टाइट है। तो लूज का क्या आ गया, टाइट। आफ्टर द मैच, खेल के बाद, द विनर्स वर हैप्पी, जो विजेता थे वो खुश थे, वाइल द लूजर्स वर सैड, जबकि जो हारने वाले थे वो उदास थे। तो हैप्पी खुश, सैड उदास। हाईवेज आर वाइड, जो बड़े रास्ते हैं, जो हाईवे हैं वो चौड़े हैं, वेयर्स स्ट्रीट आर नैरो, जबकि गलियां क्या है, तंग हैं। वाइड चौड़ा, नैरो तंग। एन एरोप्लेन विच इज जनरली वेरी लार्ज, एक हवाई जहाज जो सामान्य तौर पर बहुत बड़ा होता है, अपीयर्स वेरी स्मॉल इन द स्काई, जो आसमान में बहुत छोटा दिखाई देता है। लार्ज बड़ा, स्मॉल छोटा। तो प्यारे बच्चों, जैसे हमने देखा यहां पर जो हमारे अंडरलाइन वर्ड थे, जैसे कूल, हॉट, सॉफ्ट, हार्ड, ओपन्स, क्लोजेस, प्लीजेंट, अनप्लीजेंट, लूज, टाइट, हैप्पी, सैड, वाइड, नैरो, लार्ज, स्मॉल, ये सब हमने इनके अपोजिट वर्ड के साथ में इन सेंटेंसेस को कंप्लीट किया। रीड द फॉलोइंग ट्विन वर्ड्स, हसल एंड बसल, चहल पहल, फार एंड वाइड, दूर दूर से। These twin words always go together, ये जो युग्म शब्द है ये एक साथ आते हैं। and add greater emphasis, और वो जोर डालते हैं to what we want to say, जो हम कहना चाहते हैं उसके ऊपर वो और जोर डालते हैं। choose from the list below, जो नीचे दी गई इस लिस्ट से हमने चुनना है a word to form twin words from the following, हमने जो नीचे दिए गए हमारे वर्ड हैं उनके साथ हमने एक एक इनके साथ मिला करके उनको पूरा करना है। जैसे अप्स एंड डाउन हमने यहां से लेना है, अप्स एंड डाउन्स, उतार चढ़ाव। सन एंड शावर्स, धूप और बारिश। डे एंड नाइट, दिन रात। नियर्स एंड डियर्स, हमारे नजदीक की, हमारे प्रिय। थिक एंड थिन, इसको में से मोटा और पतला। हियर एंड देयर, यहां वहां। ब्रेड एंड बटर, इसको जीविका कह सकते हैं, रोटी और मक्खन। स्पीक एंड स्पान, साफ सुथरा। बाय हुक और क्रुक, किसी भी तरह से। ग्रामर, क्लासिफाई द वर्ड्स इनटू नाउन्स एंड एडजेक्टिव्स गिवन इन द बॉक्स बिलो। क्लासिफाई द वर्ड्स, हमने इन शब्दों का वर्गीकरण करना है। इनटू नाउन्स एंड एडजेक्टिव्स, संज्ञा और विशेषण में। गिवन इन द बॉक्स बिलो, जो नीचे बॉक्स है या जो नीचे जगह है हमने उसमें इन दिए गए इन शब्दों में से नाउन और एडजेक्टिव को अलग अलग करना है। प्यारे बच्चों, नाउन जैसे हमें पता है किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम, या जिसको हम नाम दे सकें उसको हम नाउन कहेंगे। और एडजेक्टिव हम किसी संज्ञा शब्द की विशेषता को दर्शाने वाला। तो यहां पर हम नाउन और एडजेक्टिव को अलग अलग करेंगे। तीज त्योहार का नाम है। बैंगल्स चूड़ियां। चिल्ड्रन बच्चे। बैलून्स गुब्बारे। चीयरफुल हरियाणा स्थान का नाम हो गया। रेनी वर्षा का मौसम हो गया। क्लोथ कपड़े। बिग बड़ा। प्लीजेंट सुहावना। टेस्टी स्वादिष्ट। स्वीट मीठा। हैप्पी खुश। कलरफुल रंगीन। ओल्ड पुराना। प्लांट पौधा। फेयर मेला। सुहालिस। तो अब इनमें हमने नाउन और एडजेक्टिव को अलग अलग करना है। तो जैसे हम नाउन यहां लिखेंगे और एडजेक्टिव्स यहां लिखेंगे। तीज एक त्योहार का नाम है। बैंगल्स चूड़ियां। क्लोथ्स कपड़े। हरियाणा हमारे प्रदेश का नाम हो गया। चिल्ड्रन बच्चे। बैलून्स गुब्बारे। तो ये सब क्या आ गया हमारी संज्ञा। और विशेषण में क्या आएगा एडजेक्टिव में? ओल्ड पुराना। रेनी वर्षा वाला। हैप्पी खुश। कलरफुल रंगीन। बिग बड़ा। स्वीट मीठा। ये सब एडजेक्टिव आ गए और ये सब हमारी नाउन आ गई संज्ञा। जैसे हमारा नाउन में प्लांट आ गया। फेयर आ गया। सुहाली आ गया। ये सब क्या है? नाउन। और प्लीजेंट सुहावना। चीयरफुल खुशनुमा। टेस्टी स्वादिष्ट, ये क्या हमारे विशेषण है, ये एडजेक्टिव्स है। रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ, निम्नलिखित पैरा को पढ़ो। आफ्टर द फर्स्ट शावर ऑफ सावन, सावन की पहली वर्षा के बाद द वेदर बिकम्स
कूल एंड प्लीजेंट, मौसम जो है ठंडा और सुहावना हो जाता है। द सोइल टर्न्स लूज एंड सॉफ्ट, मिट्टी ढीली और नरम हो जाती है। न्यू प्लांट्स स्टार्ट ग्रोइंग एंड देयर इज ग्रीनरी ऑल अराउंड, नए पौधे उगना शुरू हो जाते हैं और चारों तरफ हरियाली होती है। ए स्मॉल रेड इंसेक्ट कॉल्ड तीज, एक छोटा लाल कीट जिसे हम तीज कहते हैं, कम्स आउट फ्रॉम अर्थ सरफेस, जो धरती की सतह से बाहर आता है। द वर्ब इन बोल्ड, अब जो हमने अंडरलाइन कर रखी है ये वर्ब है। वर्ब्स इन बोल्ड आर इन द सिंपल प्रेजेंट टेंस, ये क्या है, सामान्य वर्तमान काल में है। द सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज्ड, अब जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है वो कहां कहां प्रयोग होता है, जैसे टू एक्सप्रेस हैबिट्स बारे में, आदतों को बताने के बारे में, जैसे ही टेक्स मिल्क एट ब्रेकफास्ट, वो ब्रेकफास्ट में क्या लेता है, दूध पीता है। सी गोज फॉर ए मॉर्निंग वॉक डेली, वो हर सुबह सैर के लिए जाती है। तो ये जो काम हर रोज होते हैं, लगातार हो रहे हैं, उनको हम एक आदत के तौर पे व्यक्त करेंगे, और एक आदत को व्यक्त करने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। टू एक्सप्रेस रिपीटेड एक्शन और इवेंट, ऐसे कार्य या घटना जो बार बार रिपीट होते, जो वी गो टू स्कूल एवरी मॉर्निंग, हम हर सुबह स्कूल जाते हैं, ये रिपीट हो रहा है, बार बार हो रहा है। पीपल वियर न्यू क्लोथ्स ऑन फेस्टिवल्स, लोग त्योहारों पर क्या करते हैं, नए नए कपड़े डालते हैं, हर त्योहार पर ही नए कपड़े डालते हैं। तो ये घटना का क्या है, बार बार रिपीटेशन हो रहा है, बार बार कोई घटना रिपीट हो रही है। टू एक्सप्रेस यूनिवर्सल ट्रूथ, किसी भी सार्वभौमिक सत्य को बताने के लिए। वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलने लगता है, तो ये सार्वभौमिक सच्चाई है। द सनराइज इज इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व से निकलता है, ये सार्वभौमिक सच्चाई है। तो यहां पर भी हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस आ गया। रूल्स टू चेंज वर्ब्स इन द सिंपल प्रेजेंट टेंस, किसी भी वर्ब को सिंपल प्रेजेंट टेंस में बदलने के नियम। वी फॉर्म द प्रेजेंट टेंस बाय एडिंग एस ई एस टू द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, वर्ब की जो पहली फॉर्म है उसमें हम एस या ई एस जोड़कर उसे सिंपल प्रेजेंट टेंस बना देते हैं। इफ द सब्जेक्ट इज, यदि सब्जेक्ट कर्ता क्या है, ही सी इट और सिंगुलर नेम, जैसे कि राहुल है या रीमा है, तो हम क्या करेंगे, उसमें एस या ई एस लगा के प्रेजेंट टेंस बना देंगे। अदरवाइज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इज यूज्ड, अगर इनसे अलग है कोई सब्जेक्ट, इट मीन्स प्लूरल है, तो हम वहां पर क्या करेंगे, सिर्फ वर्ब की पहली फॉर्म का ही प्रयोग करेंगे। बच्चों, हमारे सामने एक टेबल है जिसमें सब्जेक्ट यहां पर है, वर्ब ये है, और द रेस्ट ऑफ द सेंटेंसेस, और जो वाक्य का बाकी हिस्सा हो ये है। जैसे यदि आई, यू, वी और दे, इनमें से यदि एक सब्जेक्ट है तो यहां हमारी वर्ब क्या आएगी, लर्न, इट मीन्स वर्ब का पहला रूप, वर्ब की पहली फॉर्म इंग्लिश एट स्कूल। आई लर्न इंग्लिश एट स्कूल, वी लर्न इंग्लिश एट स्कूल, दे लर्न इंग्लिश एट स्कूल। यदि सब्जेक्ट हमारा जैसे पीछे बताया था, ही, सी, इट, राहुल, रीमा, इट मीन सिंगुलर है, तो यहां आ जाएगा लर्न्स। जैसे ही लर्न्स इंग्लिश एट स्कूल, राहुल लर्न्स इंग्लिश एट स्कूल। व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस इज थर्ड पर्सन सिंगुलर, यदि किसी वाक्य का जो कर्ता है वो थर्ड पर्सन है, अन्य पुरुष है, थर्ड पर्सन है और एक वचन है, जैसे ही, सी, इट या फिर एनी नेम, कोई भी नाम, द वर्ब विल चेंज एज शोन बिलो, तो जो वर्ब है वो नीचे दिए गए नियम के अनुसार चेंज हो जाएगी, बदल जाएगी। सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर, ही, सी, इट, वर्ब चेंज एज बिलो, कर्ता थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है, जैसे कि ही, सी, इट या कोई नाम है, तो वर्ब जो है नीचे लिखे नियम के अनुसार बदल जाएगी। व्हेन वर्ब एंड इन ओ, सी एच, एस एच, डबल एस, एक्स और जेड, ई एस इज एडेड टू द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब।
यदि किसी वर्ब यानी क्रिया का अंतिम लेटर इनमें से एक है तो उसको हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस बनाते हुए समय जिस वर्ब का प्रयोग करेंगे उस वर्ब में हम ES ऐड कर देंगे, जैसे GO गो। तो यहां पर अगर सिंगुलर आएगा तो उसके साथ में गोज हो जाएगा, फिक्स है तो फिक्सिस हो जाएगा, ES लगेगा। किस है तो किसिस, KISS था, डबल एस हमारा यहां था तो KISS। वास वासिस, कैच कैचिस, बज बजिज। यानी कि इन सभी में OX SS SH CH और Z आया तो हमने इनके साथ में ES लगा दिया। When verb end in Y, जब क्रिया का अंतिम वर्ण Y हो, preceding a consonant the Y is replaced by IES। यदि किसी वर्ब का अंतिम लेटर Y है और उससे पहले कॉन्सोनेंट है तो हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में वर्ब का प्रयोग करते समय Y को हटा के IES लगा दें। मैरी मैरीज, जैसे Y था, Y से पहले कॉन्सोनेंट था तो यहां पर क्या हो गया, Y को हटा दिया और IES रख दिया। स्टडी, Y से पहले D कॉन्सोनेंट है तो स्टडीज। कैरी, यहां R कॉन्सोनेंट है। वरी, यहां पर R कॉन्सोनेंट तो कैरी का कैरीज और वरी का वरीज, WORRIES हो गया। When verb end in Y preceding a vowel S is added, यदि किसी वर्ब का अंतिम लेटर Y है और उससे पहले का जो लेटर है वो एक वोवल है तो उसके बाद हम सिर्फ S जोड़ देते हैं, जैसे प्ले, Y से पहले ये है तो प्लेज, Y के बाद हमने S लगा दिया। सेज, Y से पहले ये है सेज, Y से पहले O हमारा वोवल है तो ENJOYS, enjoys। Now fill in the blanks with the appropriate form of the verb in the brackets। अब हमने उपयुक्त वर्ब से जो कि ब्रैकेट में दे रखी है उनसे हमने वाक्य को पूरा करना है। इसको हमने फिल इन द ब्लैंक्स यानी खालिस्तान भरने हैं। राजन लिव इन ए विलेज, तो राजन है, सिंगुलर है तो क्या आएगा, लिव्स, इसके साथ में एस लग गया। आई प्ले कबड्डी दिल्ली, आई प्ले कबड्डी दिल्ली, उस कबड्डी खेलता है तो आई के साथ में प्ले, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वी सिंग प्रेयर इन द मॉर्निंग असेंबली, हम सुबह की सभा में प्रेयर करते हैं। द सन सेट्स इन द वेस्ट, सूरज पश्चिम में अस्त होता है। द फार्मर्स वर्क इन देयर फील्ड्स, किसान उनके खेतों में काम करते हैं तो द फार्मर्स आ गया, पूरे किसानों की बात आ गई तो वर्क, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई हमारे।